नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज से पोर्टल आप सभी का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आप सभी लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी इस फॉर्म में भरकर आप अपनी एक सुनिश्चित सुसंगठित तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि और भी बच्चे इस जो वैकेंसीज आई हुई है, इस वैकेंसीज में और भी साथी अभी उनको लग रहा है कि अभी हम दूर थे, इस नोटिफिकेशन को हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि उनको पता भी चल गया होगा कि हमारा फॉर्म डेट आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि आप सभी का जब फॉर्म किस तरह से ओपन होगा, कहां से आपको ओपन करना होगा, किस तरह से फिल करना होगा, इन तमाम बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। कौन बच्चा पहली बार फॉर्म भर रहा है उसके लिए क्या रूल है, क्या कौन ऐसा बच्चा है जो इसके पहले भी फॉर्म भर चुका है उसके लिए क्या रूल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, जिस भी बच्चों को ये अच्छा लगे वीडियो तो और भी साथियों तक इस वीडियो पहुँचा दीजिएगा ताकि उसको, अगर वो बच्चा फॉर्म भर रहा है तो एक बार इस वीडियो को देख सके। आइए हम आपको ले चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ से आपको जिस तरीके से सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप क्या करिएगा, MPPGCL यानी कि गूगल पे आपको जाकर सर्च करिएगा, MPPGCL डालिएगा या फिर आप लिख दीजिएगा MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। आपको इस लिंक पे आपको पहुंचा देगा। जैसे ही ओपन होगा ये तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा और यहाँ पर देखिए भाई साहब, आपको लिखा गया है कि आपका पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए साफ साफ दिख रहा होगा और पूरा चमक भी रहा होगा। तो आप इस पे जाइएगा श्रीमान जी, पोर्टल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इस तरह से आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पूरी डेस्कटॉप पे इस तरह से ओपन होकर आएगी। तो आपको पता है कि ये पेपर आपका कौन करा रहा है, MPPKBBCL करा रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कर रही है, जो हालांकि आपको नोटिस इसकी आ चुकी थी। तो ये आपको इस तरह से आएगा, तो आपको इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको हटाइएगा यहाँ से क्रॉस करके और आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्म 25/12/2024 से 23/1/2025 को, यानी कि लास्ट डेट आपकी 23 तारीख है। आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से पोर्टल बन के आएगा। तो आप सोचोगे भाई मैं इसमें मुझे करना क्या होगा। देखिए, दरअसल ये इस तरह से बनकर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर जो बच्चा कभी भी इस वैकेंसीज को, जैसे 2018 में जिन्होंने फॉर्म भर चुके होंगे या इससे पहले जिन्होंने भी फॉर्म भर चुके होंगे, तो वो अपना केवल यूजर नाम और पासवर्ड डालकर अपना इसको आगे का जो प्रक्रियाएं हैं जो फॉर्म भरने का वो भर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से अगर वो भूल गए हैं, उनको पासवर्ड नहीं याद है या फिर ये है, तो दोबारा से भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको उनकी प्रोफाइल तक वो पहुंचा देगा, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जिन्होंने सबमिट किया था सेम पहुंचा देगा। तो आपको करना क्या होगा, नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि आप पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, नॉट रजिस्टर, क्योंकि मैं अभी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं हूं। तो आप जाकर इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल पूरा बन के आ जाएगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक नाम रखना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना नाम भरिएगा, एप्लीकेशन का जो लास्ट नेम है उसको भरिएगा, फादर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर हमने फॉर्म भरते वक्त कैटेगरी को ही गलत भर दिया, तो बाद में पछताना ना पड़े। इससे अच्छा ये है कि आप शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका जरूर से जरूर आप इसमें सबमिट करिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, ईमेल डालिएगा और यूजर नाम डालिएगा, बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये आगे आपको काम देगा। यूजर नाम और पासवर्ड इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं हो तो कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो उसमें एक लोअर केस का होगा, एक अपर केस का होगा, एक नंबर होगा, एक स्पेशल करेक्टर नंबर होगा। सब कुछ सबमिट करने के बाद मेरे प्यारे साथियों इसको क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा तो फिर आपका यूजर नाम और पासवर्ड आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे आना होगा वापस से। तो जैसे हम वापस पे आएंगे फिर से, तो आप देखेंगे यहाँ पे
जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पूरी प्रोफाइल जो होगी सबमिट भरी होगी। तो अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फॉर्म किस तरीके से आपका खुलेगा। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप व्यू यूजर मैनुअल पे पहुँच जाइएगा, या फिर जो मैं पहली प्रोफाइल खोला था ना, आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो दिखाता हूँ आपको। ये शुरुआत में जब मैं खोला था तो इस पर आप आ जाओगे। कहाँ पे आ जाएंगे? ये वापस एक मिनट में, हाँ देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, रुक जाइए, ये देखिए मैं एक बार पीछे करता हूँ। हाँ ये देखिए ये रही प्रोफाइल। यानी कि जब आप आएंगे, जब आपका सबमिट पूरा हो जाएगा तो आपको फिर यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो आपको कैप्चर दिया है लॉगिन कर देंगे, तो फिर आपका प्रोफाइल पूरी खुल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो जो फॉर्म है ना, मैं दिखाता हूं आपको। जहां से आपका ये फॉर्म है 25/12, ऊपर जाएंगे तो व्यू यूजर मैनुअल लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। ये आपका पूरी तरह से पीडीएफ बना हुआ है, यानी किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है ना, कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना। आप इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस, जैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कि हमारा जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का, तो डेली हम यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, एप्लीकेशन से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे ही ये पूरी तरह से आपका क्या है, पूरी तरह से आपको दे दिया गया प्रैक्टिस। नहीं, एक तरह से मैं कहूँ तो डम्मी टाइप का है ना, कि ये प्रोफाइल आपका इस तरह से खुलेगा। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। जैसे आगे फॉर्म भरेंगे तो ये पूरा डाटा आपके पास आएगा। ठीक है, फिर से आपको आपका पहला नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन का लास्ट नेम, मदर नेम, मेल फीमेल, जेंडर, किस कैटेगरी में आप आते हैं, मोबाइल नंबर, या फिर अगर आपने सबमिट कर लिया होगा ना तो ये सीधे आपको पूरा खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से आपका खुल जाएगा। देन उसके बाद जब फर्स्ट आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से आएगा, वेलकम टू प्रोफाइल डैशबोर्ड। यानी कि आपका पूरी तरह से जिस भी प्रोफाइल सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको स्टेप 2 पे जाना होगा, जिसमें क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल आप डालना होगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा, या क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा, या इंक्लूड डॉक्यूमेंट डालना होगा। इंक्लूड मतलब होता है अपलोड करना, यानी जो डॉक्यूमेंट आपका है उसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो सारा फिगर, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से दिख सके कि क्या 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 इसमें फंक्शन है। अब देखिए, आप यहाँ पर जैसे जाएंगे तो पर्सनल डिटेल में आप क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, इनक्लोज डॉक्यूमेंट है, प्रिंट, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ये सारा प्रोफाइल जब आप करेंगे तो पहला पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर उसके बाद अपलोड करना, और फिर उसके बाद प्रिंट रिसीव करेंगे। और प्रिंट रिसीव कब होगा? जब आप पूरी तरह से सबमिट कर देंगे, यानी फीस जब फाइनल लास्ट में करेंगे तभी होगा। तो आपको फिर से वही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको एक बार मिला लेना है, और बहुत शांतिपूर्वक, मैंने कहा ना, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और आराम से सब चीज़ को, डाटा को भर दीजिएगा। आपके सामने देखिए टेस्ट, मदर नेम, जिस भी जहाँ से है, मध्य प्रदेश, किस कैटेगरी में है ना, सारा चीज़ आप भर दीजिएगा बड़े आराम से, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। फिर आपको अगला स्टेप पे पहुँचेंगे, अगला स्टेप आपका 4 आएगा, फिर इस तरह से आपका डैशबोर्ड बनकर खुलेगा। फिर लास्ट में जब जाएंगे तो आप पूरी प्रोफाइल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब पूरा हर डिटेल, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किस सन में आपने पास, या सब कुछ आप जब भर लेंगे तो देखिए आपको इस समय आ जाएगा 38 साल 10 महीने जो भी होगा, या हो सकता कुछ पुराने बच्चे जो पहले से फॉर्म भर चुके हो तो ये सीधे वहाँ पर पहुँचा देगा उनको। ठीक है, तो या फिर अगर आप, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको एग्ज़ाम भी चूज कर लेना, कि मतलब हम कहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, यानी एग्जाम सेंटर भी इसमें मांग दिया गया है आपसे। और देखिए ये सारी चीज़ें देखिए दिखा रहा ना आपको, कि आपको इस तरह से दिखेगा जब आप पूरा प्रोफाइल भर देंगे ना, कि जनरल में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कोर्स टाइप कौन सा था, पास कब हुए थे, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, रोल नंबर क्या था, कोर्स का सिस्टम में था, कितना नंबर आपने प्राप्त किया, कितने नंबर में था, कितना परसेंटेज था। जनरल अगर मैं बात करूं तो हर एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन में ये सारा डाटा मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को बड़े शांति से और इसको कहीं भी पहले आप नोट करके, अगर आप अपने से नहीं भी भर पाते हैं तो जिस भी साइबर वाले भैया से भरवा रहे हैं, हर एक चीज़ को देखकर ही स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, गलती मत करिएगा। सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपका क्या होगा कि कहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर पे चूज करना। तो 4 सेंटर दिया गया है आपके सामने। अब आपको जहाँ लगे कि मेरा जो होम टाउन है, या मुझे जहाँ लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ, तो आप उसको सबसे पहले प्रीफर करिएगा। तो आपको जहाँ भी लगे, जिस भी सेंटर पे हो, अब तो फाइल मैंने कहा ना, मैंने तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो मेरे तो खुल नहीं रहने, आपको उसमें खुलेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे, जिस भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे नज़दीकी सेंटर है, तो इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा, यानी कि मतलब कौन से एग्जाम पे हमको सेंटर देना है। यानी जब सब कुछ कर लीजिएगा, क्वालिफिकेशन देखिए लिखा गया है, फिर आपके सामने देखिए ये सारी चीज़ें लिखा गया है कि कितनी कितनी साइज में आपकी होनी चाहिए, जो आप मार्कशीट 10 की अपलोड करेंगे,
12th की मार्कशीट जो लोड करेंगे अपलोड, फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपका मिला है, मैंने पहले से भी कहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखे लीजिएगा, है ना, फोटो आइडेंटिटी, फिर एड्रेस प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारे भाई साहब जो हमारे साइबर वाले भैया हैं वो कर देंगे आपको। फिर लास्ट में आपको सबमिट करके और फिर लास्ट स्टेप में आपको इस तरह से खुलेगा, यानी सब जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो भुगतान करना होगा। भुगतान मतलब पैसा। तो मध्य प्रदेश से अगर अलग स्टेट के होंगे तो 1200 रुपया, और साइबर वाले भैया अगर फॉर्म भरेंगे तो 200-150 एक्स्ट्रा नहीं लेंगे आपका, तो वो 1350-1400 पड़ जाएगा। बाकी अगर आप MP के हैं तो 600 रुपये आपका पड़ेगा, आपको भी पता है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी और फाइनल में आपको लास्ट में इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी भी तैयारी करने का पूरी तरह से इरादा है और इस बार अपनी एक, मैं कहता हूँ ना कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है सरकारी नौकरी पाना। हमारे कई मित्र और कई भाई ऐसे हैं जो लगातार इस दौड़ में लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको भी एक बेहतरीन कंटेंट मिले जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सुचारू रूप से ढंग से हो सके, तो भाई साहब अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। और मैं कहूँ अगर आपसे तो लगभग 250 प्लस एडमिशन अब तक हमारे इस बैच से हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी कंटेंट को बेहतरीन तरीके से और उस दौड़ में आना चाहते हैं तो भैया आइए, एक बार आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि YouTube पे डेली मैं 9 बजे लाइव ले ही रहा हूं क्लास। पहले आप कंटेंट जाइए देखिए YouTube पे, उसके बाद फैसला करिए कि हाँ मुझे कहाँ लेना चाहिए, क्या कंटेंट वाकई अच्छा है, एक एक स्टेप को देखते हुए चलिए, उसके बाद आप लीजिए फैसला कि भाई करना क्या है ना। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि आप सबसे अच्छा है कि आप जुड़िए हमारे साथ। आपके दौर तक, यानी जो मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला, वहाँ तक आपको ले चलेंगे और आपको एक बेहतरीन कंटेंट देकर आपको भेजेंगे कि भाई जाइए आप तैयारी को और सुदृढ़ बनाकर, और एक जो होता है ना सिलेक्शन, सबसे बड़ी होता है ना कि भाई इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना है तो जुड़िए हमारे साथ। कहाँ पर? ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर, और साथ ही साथ में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7। सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से पहले होम पेज पे पहुंचिएगा। होम पेज जाने के बाद आपको इस तरह से, अगर आप एप्लीकेशन भी खोलते हैं तो इस तरह से आपके सामने खुलता है। ऑल कोर्स पे जाइएगा, ऑल कोर्स जाने के बाद एज जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कहाँ जाना है? ITI पे जाना है। ITI पे जाएंगे तो देखिए भैया आपके साथ डबल वैलिडिटी लगी हुई है, मात्र 879 रुपये का है, जिसमें आपको 138 लाइव क्लासेस हैं, 102 मार्क टेस्ट है, और आपको एक ई-बुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जब भी इस बैच को परचेज करिएगा मेरे शेरों, तो आपको बताना चाहता हूं कि जब बाई नाउ करिएगा, कूपन कोड जरूर याद रखिएगा Y835। इस कूपन कोड को लगाने से बेनिफिट ये है कि आपके 2 पैसे और बच जाएंगे। क्यों आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे भाई? तो Y835 अप्लाई करिएगा। 799, अगर आप कहीं मोबाइल से अगर इस कोर्स को परचेज करते हैं तो यूज कॉइन वगैरह लगा लेंगे तो लगभग 755 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एप्लीकेशन पे भी मुझसे मेरे साथ जुड़ेंगे और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग अपनी जो एक सोच रखे हैं कि 2025 हमारे लिए एक सुनहरा जो हमारी जो सपने हैं उसको पूरा हो सके, क्योंकि हमको पता है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती सरकारी नौकरी पाना। तो आइए हम जुड़ते हैं एक साथ और मिलकर आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि 1096 सीट अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हमारे लिए बहुत सीट है, हमको तो एक ही सीट से मतलब है, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि डेली लाइव 9 बजे सुबह यूट्यूब पे जुड़िए और एप्लीकेशन पे भी जुड़िए। दिन में 12 बजे पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, और हर एक क्लास आपको यूट्यूब पे हर एक सेशन दे रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पे हमारी ही चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको दिया जा रहा है, चाहे वो GK GS हो, चाहे आपका मैथ की क्लासेस हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग क्लासेस हो। आप देख लीजिए एक बार, आप पहले सब्सक्राइब तो करिए ना महाराज, फिर देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।